Welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. So we are solving one question from mathematical physics and it is I think from part B because it is question ID 28. So इस क्वेश्चन में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई फंक्शन आपको गिवन है जिसके लिए जो पीरियोडिसिटी है दैट इज गिवन समथिंग टू यू इफ 1 इज फॉर द इंटरवल 2n to 2n plus 1 and 0 for 2n plus 1 to 2n plus 2. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए रिपीटेटिव फंक्शन होगा, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन है. तो पीरियोडिक जो फंक्शंस होते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन एज 1/1 minus e to the power minus st. एंड यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन जो है ना आपको y की फॉर्म में गिवन है. सो यू आर नॉट हैविंग s हियर, यू आर हैविंग y इंस्टेड ऑफ s की जगह आपको y लेना है. तो मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, देन वी विल हैव इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल हैव s एज y एंड फिर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t तक जो भी आपका फंक्शन है इंटू e टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स. तो ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए आपका इंटीग्रेशन रहता है. सो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में इसकी जगह y लिया है, इसीलिए आप सिर्फ y लिख देंगे. और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आप उसे चेक कर सकते हैं. देखिए 2n से 2n प्लस 1 तक 1 है और 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2 तक 0 है. तो यदि आप इसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो 1 है देन 0 है देन अगेन 1 है देन 0 है. तो आप स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 से 2. तो एक जो रिपीटेटिव टाइम पीरियड आप देखें ना इसका, तो 2 इसका टाइम पीरियड होगा क्योंकि 2 के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 2 के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है. तो जो टाइम पीरियड t है वो यहाँ पर हो जाएगा 2. तो अभी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. ठीक है, देन इट इज गोइंग टू बी 1/1 minus e to the power minus 2y एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 0 से लेकर 2 तक. टाइम पीरियड इसका 2 है. f ऑफ x आपका 1 है किस पीरियड में, तो हम फिर से यहाँ लिख देते हैं एक बार f ऑफ x e टू द पावर माइनस वाई एक्स डी एक्स. अभी यहाँ पर देखिए जो f ऑफ x है वो 0 से 1 में आपका 1 है एंड देन 1 से 2 में 0 है. तो 1 से 2 वाली टर्म में आप सीधा डायरेक्टली f ऑफ x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. सो यू विल हैव ओनली वन टर्म हियर. सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2y एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू द पावर माइनस वाई एक्स डी एक्स. बस अभी इंटीग्रेशन करना है सिंपली एंड आंसर आ जाएगा. एंड ये हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर माइनस वाई एक्स अपॉन माइनस वाई एंड 0 to 1. तो बहुत सिंपल पेपर था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. आई थिंक सबका सही हुआ होगा ये क्वेश्चन तो, क्योंकि बहुत सिंपल है ये तो. -1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2y एंड ये आ जाएगा e टू द पावर, एक y भी कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर बाहर आउटसाइड, एंड e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर 0 दैट मीन्स 1. तो अभी यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम. देन इट इज़ 1 माइनस e टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2y. अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं. सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस वाई है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करना है. तो पहला चेक करते हैं क्या ये आंसर ऑप्शंस में है. तो ये आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शंस में नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. तो हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं एंड वी कैन टेक 1 माइनस e टू द पावर माइनस वाई. यहाँ से हम e टू द पावर माइनस 2y को कॉमन ले लेते हैं. दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी e टू द पावर 2y माइनस 1, क्योंकि ऑप्शंस में आपको e की पावर 2y सारी पॉजिटिव पावर से, निगेटिव पावर्स नहीं है. सो वी हैव टेकन दिस वन एज कॉमन फ्रॉम हियर. देन हम फिर से इसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2y 1 माइनस e टू द पावर माइनस y एंड डिवाइडेड बाय y e टू द पावर 2y माइनस 1. आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर e टू द पावर, यहाँ से ये मिलेगा आपको y एंड इससे हम और लिख सकते हैं e टू द पावर y माइनस 1. ओके, हमने सिर्फ e टू द पावर y से मल्टीप्लाई किया
to make it according to the options y e to the power 2y minus 1. So ये आपका आंसर है. हम ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है. सो आई थिंक ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. आई थिंक क्लियर होगा सबको. बस लास्ट में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को अरेंज करना है. बाकी पीरियोडिक फंक्शन है, लाप्लास पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू अगेन एवरीवन.